भोक्ता भोग मैं ही हूं। क्या भोग जो पृथक पृथक दिख रहा है वो अज्ञान अवस्था में था, अब ना कोई ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है। तीनों का मूल आधार साक्षी मैं हूं, डूब गया हूं मैं उसी तत्व में। मैं वो अखंड तत्व हो गया हूं गुरुदेव आपकी कृपा से। मैं अखंड सुख का समुद्र हूं, अनंत सुख का मैं समुद्र हूं। समुद्र हूं। समुद्र में तरंगे उठती हैं क्या? तो ये संसार क्या है? बोले समुद्र में उठने वाली तरंगे हैं। ये संसार बना और बिगड़ा जी, तरंग उठी और लीन होती गई। क्या जी, और तरंगे कैसे बनती हैं? बोले वायु से। वायु की ठोकर लगने से जल में तरंगे उठती हैं और लीन होती हैं। तो आज शिष्य कह बैठा मैं वो अखंड आनंद समुद्र हूं जिसमें संसार रूपी तरंगे उठती रहती हैं और लीन होती रहती हैं, उठती रहती हैं और लीन होती रहती हैं। मैं अखंड समुद्र आनंद स्वरूप ही हूं। ये उसने घोषणा की। ठीक है जी गुरु जी। स्थूलादि भाव मई कल्पिता भ्रमाद आरोपित अनुस्फुरणेन लोकैः। जैसे निष्कल निर्विकल्प काल में स्वरूप में कोई कल्प वर्ण अयन उत्तरायण दक्षिणायन नहीं है। काल जी, उसमें उत्तरायण दक्षिणायन कुछ नहीं, काला वर्ष काल कुछ भी नहीं है वहां पर। वो तो एक रस प्रवाहित हो रहा है, कालातीत। हमारे यहाँ ये वर्ष है, ये डेट है, ये दिन है, ये घंटा है, ये टाइम है, इसका विभाग तो हमारे यहाँ है। लेकिन काल में, सूर्य में कोई विभाग नहीं है। इसलिए भ्रमवश ये सारी कल्पनाएं चलती रहती हैं। आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत। क्या? आरोपित वस्तु मूल आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। जी गुरु जी। आरोपित वस्तु मूल आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। रस्सी में सर्प आरोपित है। जी, रस्सी में सर्प आरोपित है, वास्तविक नहीं है। तो आरोपित जो सर्प है वह मूल रस्सी में कोई विकृति पैदा नहीं कर सकता। जी गुरु जी। विकृति तो केवल देखने वाले की बुद्धि में है। रज्जु में, रस्सी में कोई विकृति नहीं है। क्या? जी। नारदी करो त्यूषर भूमि भागम मरीचिका बारी महाप्रवाह। क्या मृग तृष्णा का जल ऊषर भूमि को गीला बना सकता है? नहीं, नहीं बना सकता गुरु जी, नहीं बना सकता। जैसे मृग तृष्णा का जल ऊषर भूमि को गीला नहीं कर सकता, इसी तरह ये जो अज्ञान से आरोपित संसार है ये मुझ में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया। गुरुदेव आपने मुझ जीव को ब्रह्म से जोड़ मेल मिला दिया। इसलिए कबीर ने कहा कि दुनिया की मेरी हर इच्छा पूर्ण हुई, पर एक इच्छा अधूरी लेके जाऊंगा। गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया उसके बदले में मैं कुछ न दे सका। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे तुम्हारे शिष्य हैं, लाखों करोड़ों देकर ऋण से ऋण हो जाओ। बोले जो ज्ञान गुरु ने दिया उसके बराबरी का, उसके मूल्य की कोई वस्तु संसार में है ही नहीं जो मैं दे करके ऋण से ऋण हो जाऊं। इसलिए यही कहूंगा कि यह हवस मेरी पूरी नहीं हुई कि मैं गुरु के ज्ञान का ऋण चुका बैठा। बोल गुरुदेव भगवान की जय।
आकाशवल्लेप विदूर गो अहम आदित्यवद भाष्य विलक्षणोहम आहार्यवन नित्य विनिश्चलोहम अम्बोधिवत पार विवर्जितोहम। मैं आकाश के समान निर्लेप हूं। कौन कह रहा है? शिष्य गुरु के सामने घोषणा कर रहा है। आकाश वन लेप विदूर गो हम, मैं आकाश की तरह निर्लेप तत्व हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आदित्यवद भाष्य विलक्षणो हूं, मैं सूरज के समान अप्रकाश्य हूं। कोई मेरा प्रकाश करेगा ऐसा नहीं, मैं स्वयं प्रकाश हूं। और मैं पर्वत के समान निश्चल है और समुद्र के समान में अपार हूं, अगाध हो गया हूं। न मे देहे न संबंधो, ध्यान दो भाई, न मे देहेन संबंधो मेघे नैव विहायसा अता कुतो में तद धर्मा जागृत स्वप्न सुषुप्त है। क्या बादलों का आकाश से कोई संबंध है? नहीं है गुरु जी। न मे देहेन संबंधो, इसी तरह मेरा देह से कोई संबंध नहीं है। जैसे बादलों का आकाश से कोई संबंध नहीं, यही तरह पांच भौतिक शरीर देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं इससे ऐसे अलग हो गया जैसे कैंचुल से सांप अलग हो जाता है। जी कैंचुल समझते हो? जी जी गुरु जी। जो सांप की ऊपर की चमड़ी साल में 6 महीने में 2 साल में पकती है वो जी, और थोड़े समय के लिए वो अंधा हो जाता है। कौन? सांप। और जब वो कैंचुल पूरी पक जाती है ना, पूरी पक जाती है, तो फिर वो उससे ऐसे निकल आता है उसको छोड़ के, जैसे बिल से सांप बाहर आ जाता हो, ऐसे कैंचुल को छोड़ता है, फिर लौट के देखता भी नहीं, धीरे आगे भागता चला जाता है क्योंकि दृष्टि मिल गई। तो जैसे सांप की कैंचुल ने सांप को अंधा बना दिया था और कैंचुल निकली, दृष्टि मिली और भागता जा रहा, सांप लौट के नहीं देख। इसी तरह गुरुदेव आपने वो दृष्टि दे दी कि कैंचुल रूप शरीर और संसार को छोड़ के मैं आत्मानंद में डूब गया, आत्मानंद में डूब गया। गुरुदेव भगवान की जय। जैसे आकाश से बादलों का कोई संबंध नहीं, इसी तरह शरीर से भी मेरा कोई संबंध नहीं। जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से मेरा कोई संबंध नहीं। 3 गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं। उपाधि रायाति सैव गच्छति सैव कर्माणि करोति भुंक्ते सैव जीर्ण मृते सदाहम कुलाद्रिव निश्चल एव संस्थिता। ये जो मन बुद्धि शरीर आदि की उपाधि थी, वही मिलती है, वही बिछुड़ती है, वही कर्म करती है और वही कर्म का फल भोगती है। जी गुरु। उपाधि। जी। हम क्या हैं? बोले सदा हम कुलाद्रिवत निश्चल एवं संस्था। हम तो इस पर्वत की तरह निश्चल होकर के एक जगह स्थित है। न जन्म है, न मरण है, न नरक है, न स्वर्ग है, न दुख है, न सुख है। अपने स्वरूप में आनंद में पड़े हुए हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। न मे प्रवृत्तिर नच में निवृत्ति सदैक रूपस्य निरंकश निरंशकस्य एकात्म मोयो निविडो निरंतरो व्योमो पूर्णा सकथम न चेष्टते। मैं निरवयव हूं। जिसके अवयव न हो उसको निरवयव कहते हैं। अवयव का मतलब अंग, अंग वाला। तो जो अखंड आत्मा है वो निरवयव है, उसके कोई अवयव नहीं, अंग नहीं है, अंग नहीं। तो वो कहते हैं कि जैसे निरवयव
किसी की प्रवृत्ति निवृत्ति से भला उसको क्या लेना देना होता, जो निरवयव है जी, उसका किसी के साथ न संग है न किसी का वियोग है। स्थूल में ही संयोग और वियोग है, अपना और पराया है। चिदाभास में ही सारी लीलाएं हो रही हैं। एक रस निरंतर एक रूप घनीभूत होकर मैं आकाश के समान सबसे न्यूट्रल होकर रह रहा हूं। फिर मेरी चेष्टा अब क्या होगी? मैं चेष्टा रहित हूं। चिदाभास में सारी चेष्टाएं। पुण्यानि पापानि निरिंद्रियस्य निश्चेषतो निर्विकृते निराकृते। क्या? इंद्रियां, चित्त, विकार और आकृतियों से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप पुण्य कैसे हो सकते हैं? श्रुति भी यही प्रमाण देती है जी। मुझ में न पुण्य है न पाप है। छाया स्पृष्ट मुष्णम व शीतम व सुष्ट दुष्ट व न स्पृशत्येत किंतु पुरुषम तद विलक्षणम। अच्छा भाई, आप जा रहे थे और आपकी छाया लंबी और बगल में किसी ने गंदगी कर दी, लैट्रिन वैट्रिन गया था और आपकी छाया उसको छूती निकल गई, तो आप गंदे हो गए कि नहीं हुए? नहीं। बोलो। हाँ, नहीं हुए ना? क्योंकि छाया शरीर के साथ होती हुई भी मेरा स्वरूप नहीं। ठीक है ना? अब शिष्य भी बढ़िया उदाहरण देने लग गया। देख लो, देख लो। छाया स्पष्टम। अच्छा, मान लो तेल खौल रहा कढ़ाई में बगल में, जी, सड़क के किनारे, जी। और हम निकले और छाया उसको छूती हुई निकल गई, तो हम जल गए कि नहीं जले? नहीं, नहीं जी, नहीं। हाँ, नहीं जले हम। छाया स्पष्टम उष्णम व शीतम व, और बर्फ से निकल गई तो हम ठंड में अकड़ गए क्या? शिष्ट दुष्ट जो भी है, क्या छाया के छूने से जैसे छाया वाले पर कोई प्रभाव नहीं, इसी तरह शरीर अब छायावत हो गया है, इसलिए शरीर से जो हुआ वो शरीर ही में है। मैं सबसे अलग अपने को अनुभव कर रहा हूं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या? बहुत सुंदर। अरे भाई, ये बताओ, गृह धर्मा प्रदीपवत, घर में दीपक जल रहा है। जी। घर में दीपक जल रहा है और घर में मांस बन रहा है, शराब की भट्टियां हैं और घर वाले बैठ के खा पी रहे हैं, तो दीपक पर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नहीं, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ रहा। बोले मैं तो उस प्रज्वलित दीप की तरह हूं, शरीर से कुछ भी होता रहा, बस यहीं तो आके लड़खड़ा जाते ना कच्चे वेदांत। कच्चे वेदांत ये सब पढ़ के कहते हैं अपन तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है ही, इसलिए जो आता है सो भले बुरे कर्म भी करने लगते। सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन शास्त्र और शंकराचार्य जी कहते ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि चाहे जो खाए, चाहे जैसे कर्म करे, जी, चाहे जैसे रहे। बोले और कुत्ता में और ज्ञानी में अंतर क्या रहेगा? जी। क्या ज्ञानी दीवाल में सिर टकराता है, नदी में गिरता है? क्या समझा? ज्ञानी का मतलब क्या है? उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो चुका जी। अब वो अच्छे में स्थित रहे, अब बुरे से बचा रहे, वो ज्ञानी। और जो इतना सुन करके कि शिष्य ने कह दिया मैं तो दीपक हूं, मैं तो आकाश हूं, मैं तो शरीर छाया जैसा सब, और फिर वो गलत काम भी करने लगा। क्या समझ? गलत हो जाना अलग बात है और गलत करना ये अलग बात है। प्रारब्ध में लिखा था शरीर के साथ कुछ गलत, तो हो गया,
पर जानबूझ के गलत करना वो गलत है। शंकराचार्य जी ने जब काम शास्त्र सीखना था उनको, जी जानकारी है कि नहीं? जी जानकारी है। मंडन मिश्र की पत्नी ने जो काम शास्त्र पर प्रश्न कर दिया था जी। अच्छा, थ्योरिकली तो उनको ज्ञान था पर प्रैक्टिकली उनको बोध नहीं था। बचपन से संन्यास ले लिया जी। अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये शरीर सन्यासी का है क्या, इसलिए इसको दूषित नहीं होने दूंगा। ये शरीर सन्यासी का शरीर है, इसलिए इसको दूषित नहीं होने देना। मैं इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करके काम शास्त्र सीखूं। योगी थे, योगी जब अपने शरीर को निकालता तो शरीर नष्ट नहीं होता। बोले तुम शरीर की रक्षा करते रहना, शिष्यो तुम शरीर की रक्षा करते रहना। पर मैं दूसरे शरीर से, राजा अमरू एक थे उस समय जी। वो समाप्त हुए थे, उसी दिन उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, ले जाने की तैयारी थी कि इसमें से निकले उसमें प्रवेश करें। और फिर काम शास्त्र सीखा, लंबी कथा है जी। और उसके बाद फिर वापस शरीर में आए। शास्त्रार्थ उनने कहा महाराज आपसे क्या शास्त्रार्थ करना है, मैंने तो टाइम पास करने के लिए प्रश्न कर दिया था, आप तो शंकर हो, हम पराजय स्वीकार करते हैं। तो मतलब ये कि अगर सन्यास ले लिया है तो फिर शरीर को दूषित नहीं होने देना, अन्यथा समाज में भ्रष्टाचार फैल जाएगा। जी गुरु जी। भागवत में लिखा है कि एक बार विषयों को त्याग के संकल्प पूर्वक फिर ग्रहण करना वो वांताशी है, माने कुत्ता, उसको वांताशी कहा गया है। कुत्ता बमन को खा जाता है जी। लेकिन जिसने बमन कर दिया फिर वो उसको नहीं खा सकता। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि नर बड़ भागी। बांताश्य पत्र पाहा, ये अपने कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज भी कहा करते थे। वो कहते थे जो चोला पहना है उसकी मर्यादा का पालन भी होते रहना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी देखा देखी दूसरे भी नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तुम्हें तो बोध हो चुका, उनको बोध हुआ नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएंगे सारे के सारे। या तो एकांत में चले जाओ जंगल में, समाज में रहना है तो फिर मर्यादा से रहो। खूब प्याज खाते हैं, खूब लहसुन खाते हैं, जो मिल जाए सो खाते रहते हैं, और कहो तो कहते हैं जी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आचार विचार की शुद्धि रखना। भागवत में सन्यासी के लिए लिखा है कि वो भिक्षा ले, लेकिन जो निंदित कर्म करने वाले लोग हैं उनके घर की भिक्षा नहीं ले। गो हत्यारे हैं, पशु हत्यारे हैं, शराबी कबाबी हैं, सन्यासी उस घर की भिक्षा नहीं ले। कब तक? जब तक देह बुद्धि है, जब तक देह का बोध है कि मेरी देह है। जब वो देहाध्यास से निवृत्त ही हो जाए बिल्कुल, फिर कुछ भी करता रहे कोई फर्क नहीं। तो देहाध्यास पूर्ण निवृत्त हो गया है, ऐसे तो कम ही लोग नजर आते हैं ना भाई सन्यास आश्रम में भी। जी। सच्चिदानंद भगवान की जय। जिनको सब कुछ भूल गया है उनके लिए तो सब ठीक, बाकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो गुरु जी, अज्ञानी पुरुष व्यक्ति को वेदांत से खतरा भी हो सकता है? इसका मतलब है कि कोई अज्ञानी है उसको तो वेदांत से खतरा भी हो सकता है। वो सोचे कि मैं ब्रह्म हूं, जो मर्जी करूं, अब
हाँ, तो इसीलिए तो कहा है कि वेदांत सबको नहीं सुनाओ। जी वेदांत सबको सुनाना भी शास्त्रों में दोष है। जो पूर्ण जागृत नहीं हुआ, जी अज्ञस्य, अज्ञमान मूर्ख को कहते जी हैं, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य, जो भी आधा जागा है, जी सर्वम ब्रह्मेति यो वदेत, उसको जिसने सब कुछ ब्रह्म है का उपदेश दिया, महानिरय जाले से उसको उसने नरक में भेज दिया। वाह वाह, उस गुरु ने उस व्यक्ति को नरक में भेज, नरक में भेज दिया, क्योंकि पूर्ण वैराग्य उसको हुआ नहीं। और जब ये पॉइंट उसको मिल जाएगा कि आत्मा में कोई दोष होता नहीं, तो वो गलत से गलत काम भी करता रहेगा। जी इसलिए जब तक प्रबल वैराग्य ना हो जाए, भाई शंकराचार्य जी ने पहले कह दिया कि अंतिम सीढ़ी पर भी बॉल हाथ से गिरी नीचे आ जाएगी। नहीं जी गुरु जी, इसलिए खतरा सबके लिए है दोषों का। जब तक शरीर है, शुद्ध है, तब तक सावधानी बरतनी चाहिए। गुरुदेव भगवान की जय। जब शरीर की सुध ही न रह जाए, वही अपना आश्रम याद है, अपने चेले याद हैं, अपने रास्ते याद हैं, अपना पराया याद है, तो अभी अपने को हम कैसे भूल पाए। तो जैसे ये सब आप ध्यान में रखते हो, इसी तरह खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या समझा? जी गुरु जी। जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति कभी हटती नहीं, ऐसे महापुरुषों के लिए तो जो है ठीक है, करते रहो। बाकी ब्रह्माकार वृत्ति अभी बीच बीच में कट रही है, संसार का बोध है, तो अभी ऐसा नहीं करना, ये शास्त्र ऐसा कहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावो, बन्हेर यथा दाह नियामकत्वम, रज्जोर यथा रोपित वस्तु संगस तथैव कूटस्थ चिदात्मनो में। मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का केवल साक्षी भाव है, क्या लोहे को आग में डाल दिया तो दाहकता उसकी ऊपर ही ऊपर है, क्या जी। और सर्पादि से जैसे रज्जु का संग है, इसी तरह कूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव। इसलिए वो साक्षी भाव से ही रहे, इससे समाचार में भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। कर्तापि व कारयितापि न हम, भोक्तापि व भोजयितापि न हम, दृष्टापि व भोजयितापि न हम, सोहम स्वयं ज्योतिरनिद्रगात्मा। मैं न करने वाला हूं, न कराने वाला हूं, न भोगने वाला हूं, न भुगताने वाला हूं, न मैं देखने वाला हूं, न दिखने वाला हूं। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूं। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या अगला श्लोक वही है कि जैसे उपाधि से जल में प्रतिबिंब दिखा, जल के हिलने से अज्ञानी ने सूर्य को हिलता मान लिया। इसी तरह इस संसार में अपने शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को अज्ञानी आत्मा में मान लेता है। जले वापी स्थले वापी लुट्ठत्व से जड़ात्मक नाहम विलप्यते तद्धर्मई घट धर्मई नभोयता। जैसे घड़े के धर्मों से आकाश में कोई विकार नहीं होता, चाहे शराब भरी हो, चाहे दूध भरा हो, अमृत भरा हो। इसी तरह जिसे पूर्ण ज्ञान हो गया है, वो कहीं लौटता रहे, कहीं पड़ा रहे, कुछ भी करता रहे, उसका संसार से कोई संबंध नहीं रहा।
कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, नम्रता, उन्मत्तता, जड़बंधन, मोक्ष, सब बुद्धि की कल्पनाएं हैं। अद्वितीय ब्रह्म में, स्वात्मा में वस्तुतः कुछ भी नहीं है। ठीक है जी गुरु जी। प्रकृति में सैकड़ों हजारों विकार क्यों न हो, उससे मुझ असंग चेतन आत्मा का क्या संबंध है? मेघ कभी आकाश को छू नहीं सकता। क्या? अव्यक्त से लेकर स्थूल भूत पर्यंत यह समस्त विश्व जिस आभास मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वह मैं ही हूं। ये दृढ़ बोध हो जाना चाहिए। हमने कहा ना कि आजकल परोक्ष ज्ञान को ही लोगों ने अपरोक्ष मान लिया है। परोक्ष ज्ञान को ही अपरोक्ष मान लिया और इसीलिए भटक जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिसको अपरोक्ष हो गया उससे गलत काम हो ही नहीं सकता। जी, ये भी एक शर्त है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि अपरोक्ष होगा तभी जब वो तम, रज और सत से ऊपर हो जाएगा। शुद्ध सत्व में आत्मदर्शन, तो शुद्ध सत्व में फिर गंदगी कहां से आ जाएगी? जी, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी गुरु जी, आ रहा है। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, मिश्रित सत्व गुण में भी ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। मिश्रित सत्व और रज में आपको शास्त्र का ज्ञान तो हो सकता है जी, लेकिन ईश्वर का बोध, आत्मा का बोध कब होगा? शुद्ध सत्व में ही आत्मदर्शन है। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, ध्यान से सुनो जी। तो शुद्ध जब वो एक बार हो गया और ब्रह्मानंद में वो डूब गया, तो फिर वो गलत काम कैसे करेगा? जी, गलत वस्तु की इच्छा कैसे होगी उसके अंदर? और अगर हो रही है तो शंकराचार्य जी पहले कह चुके हैं कि अभी उसको पूर्ण बोध नहीं हो ही नहीं। जैसे किसी ने कहा महाराज भिक्षा हमारे यहां, हाँ ठीक है भाई, वहां ये नहीं कहना कि भाई आज हलवा बना लेना, हाँ, कि आज सब्जी में प्याज डाल देना, कि थोड़ा उसमें थूम डाल देना, लहसुन डाल देना, ये नहीं होना चाहिए। फिर तो वो अपनी मस्ती में डूबा है। जो आ गया बिना स्वाद के ले गया, अपनी इच्छा जो प्रकट की वो गलत हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बहुत सुंदर उदाहरण है। इसलिए महापुरुषों जो मिला इकट्ठा किया, कराया, ले। अब भिक्षा मांगने गए, इसलिए सन्यासी का के लिए विधान है कि वो भिक्षा का भोजन करे। क्यों? बोले भिक्षा में जाएगा तो स्वाद मर जाएगा उसका, इसलिए कि जहां से जो मिलेगा। नहीं समझा? जी गुरु जी, समझ। और जब घर में बनेगा, आश्रम में बनेगा, तो फिर ये बना लेना, तो ये बना लेना, तो ये बना लेना, वहां संसार आ जाता। इसलिए प्राचीन काल के जो सन्यासी थे वो घर घर 2-3 घर 5 घर निश्चित हो जाता था जी, इतने में भिक्षा लेना। वैसे तो अपने स्वामी जी भी भिक्षा बनवाते ही थे, मांगने तो नहीं गए। सच्चिदानंद भगवान की। पर ये थे कि उनकी जो भिक्षा थी मर्यादित थी। जैसा हमने आपको बताया कि कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने जीवन भर मूंगी की दाल और सूखा फुल्का, वो भी एक टाइम ही खाया। शंकराचार्य होने से पहले और शंकराचार्य होने के बाद जगत गुरु गौरव उनका ग्रंथ है जो शिष्यों ने लिखा है, उसमें एक प्रकरण लिखा है बड़ा अच्छा, कि वो
वो बनवाते नहीं थे, ब्रह्मचारी पहले नहीं रखते थे, ऐसे ही कहीं ब्राह्मणों के यहां भिक्षा ले लेते थे। शंकराचार्य बन के फिर ब्रह्मचारी रखने लगे थे, भिक्षा बनाए। समझो जरा, उसमें लिखा है कि वो एक गांव में गए, ब्राह्मणों का गांव था जी, और ब्राह्मण सारे के सारे हुक्का पीते थे। तो शंकराचार्य जी वहीं रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 या 7 दिन कुछ उसमें लिखा बीत गए। कुछ लोगों ने देखा कि महात्मा यहां रह रहे हैं